एक तरफ जहां लोग समाज में समानता की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जरा सी बात पर लोग अपनों पर तेजाब से जानलेवा हमला करने से नहीं चूकते। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक पहला कैफे खोला गया है जिसे एसिड अटैक सर्वाइवर चलाते हैं। इसी कैफे में पहुंचे हमारे संवाददाता आदित्य कुमार, जिन्होंने इन लोगों से जाना कि कैसे ये खुद मेहनत करके अपनी किस्मत लिख रहे हैं। देखिए, पहुंच चुके हैं शिरोज हैंगआउट, जहां पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स अपना ज़िंदगी चलाते हैं, यहां पर अपना काम करते हैं और अपना जो जीवन अर्पण है उसके लिए कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। और ये वो किचन है और ये देख रहे हैं किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा किचन, यहीं से सारा सामान तैयार होता है और जो ग्राहक होते हैं वो यहीं से जाते हैं। ये जो कैफ़े है इनके जीवन के लिए बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आया। अब इनको अपने पैरों पर खड़े होने का एक मौका लेकर के आया है। उसके बाद जो है ये जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। जब ये अपना चेहरा ढक करके चलते थे, लेकिन आज जब ये इन कैफ़े में काम करने का इनको मौका मिला है, तब से देख सकते हैं कि किस तरीके से जीवन में बदलाव आया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, 2 लोग आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं और ये फिर इसी से अपना घर जीवन चलाते हैं, अपना करियर बना रहे हैं। और जब इनको लगा था कि पूरा जीवन खत्म हो चुका है, कोई मेरे साथ में नहीं है, उस वक्त ये कैफ़े और शिरोज हैंगआउट और इन लोगों का आपस में जो साथ है, उसी वजह से ये अपना जीवन चला रहे हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ में रूपा हैं। रूपा से जानते हैं कि घटना कैसे हुई थी और अब इनका जीवन कैसा है। रूपा, आप कहाँ के रहने वाली है और घटना कैसे हुई थी उस बारे में बताइए। मैं बेसिकली यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ और मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था और अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। क्या कारण था अटैक का? रीज़न ये था कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं 2.5 साल की थी और मेरा भाई एक, वो बहुत छोटा था, 1-1.5 महीने का। तब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो पापा ने दूसरी शादी कर ली। फिर उसके बाद उनकी खुद की भी एक बेटी थी, तो उनको लगा कहीं ना कहीं उन्हें हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि पूरी फैमिली हमें सपोर्ट करती थी, प्यार भी करती थी। तो उनके मन में यही था कि इनको मार देना और सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमेशा घृणा करी है। और तो फिर धीरे धीरे कभी तो उन्होंने जहर दे के मारने की कोशिश करी, कभी गला दबा के। फिर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो 2008 में, उस समय मैं 13 से 14 साल की थी, तो उन्होंने सोते समय रात को 2:30 बजे मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया था। तो कैसी स्थिति थी? क्या डॉक्टर के पास कैसे गए? कैसे लोग जान पाए कि आपके ऊपर अटैक हुआ है? तो कैसे रहा उसके बाद? मतलब मैं पली बड़ी फरीदाबाद में हूँ। मैं जब 3-4 साल की थी तब हम लोग फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे और मेरी स्टेप मदर थी, वो गांव में रहती थी। तो गांव वालों को पता ही नहीं था क्या हुआ अचानक से, और वहाँ पे मुझे कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से फरीदाबाद में पली बड़ी हूँ। और अचानक से मैं कुछ ही महीनों पहले गई थी, तो पूरा गांव प्यार से जानता था कि हाँ ये बच्चे दिल्ली से आए हैं, तो इतना प्यार करते थे। तो किसी को ये भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब ऐसा हुआ तो किसी को पता ही नहीं था क्या हो गया। कोई कह रहा काला तेल डाल दिया, कोई कुछ ऐसे करके ऐसे सब लोग आपस में बात करने लगे। तो रात को 2:30 बजे अटैक हुआ था और अगले दिन 6 बजे जाके मुझे ट्रीटमेंट मिला था। और वो भी इस वजह से, वहाँ का जो प्रधान था उसने मुझे पास के हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कर दिया। तो वहाँ के डॉक्टरों को भी नहीं पता था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने नॉर्मल एक इंजेक्शन लगा दिया और मैं ऐसी बेड पे तड़प रही थी, जैसे एक होता है ना कि पानी में से मछली को निकाल देते हैं, वो तड़पती है, तो इसी तरीके से। और मेरी दोनों शोल्डर पर, पूरे चेहरे पे एसिड डाला हुआ था और मुझे दिखना भी बंद हो गया था, क्योंकि सोते समय एसिड डाला था। और जो मेरे ऊपर एसिड जो यूज हुआ था वो सोना साफ करने वाला था, तो मेरा पूरा चेहरा ना एकदम सूज गया था और काला हो गया था, दिखाई भी नहीं देता था। तो फिर जब मुझे लगा ना कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैंने वहाँ पे जो जितने भी लोग खड़े थे तो उनको बोला कि आप मेरे चाचा को बुला दो। तब उन्होंने चाचा को फ़ोन किया, तो वो अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास वो आए, तब मुझे गांव से सीधा दिल्ली हॉस्पिटल लेकर आए।